हेलो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे हम, तो उसमें हम थेल्स थ्योरम का प्रूफ पढ़ने जा रहे थे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो प्रूफ मैंने ये तो गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन पिछली वीडियो में बढ़ा चुका था, इस वीडियो में प्रूफ पढ़ना था। तो देखो, ये हमने ट्रायंगल बना लिया था ABC, ठीक है। इसके BE और DC को जोड़ दिया था और DM परपेंडिकुलर है AC पे और EL परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है। या फिर AD पे भी कह सकते हो, EL को AD पे भी परपेंडिकुलर कह सकते हो और DM को AE पे परपेंडिकुलर कह सकते हो, ठीक है ना। मतलब दोनों पे परपेंडिकुलर है। ये DM AE पर भी परपेंडिकुलर है और AC पे भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और EL परपेंडिकुलर है AD पर भी है और AB पर भी है, ठीक है। वो तो परपेंडिकुलर दोनों का एक ही आएगा, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ADE का एरिया निकाल लेंगे एक बार। तो इस परपेंडिकुलर लेके इसको, इस परपेंडिकुलर को लेके और इसको AD को बेस मान के निकाल लेंगे। जब AD बेस होगा तो EL परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और एक बार ट्रायंगल ADE का एरिया निकाल लेंगे AE को बेस मान के। जब AE को बेस मानेंगे तो DM परपेंडिकुलर होगा। तो एक बार ट्रायंगल ADE का एरिया पहले निकालते हैं हम AD को बेस मान के। तो जब AD को बेस मानेंगे तो ट्रायंगल ADE का एरिया होगा हाफ, बेस क्या है AD, हाफ इंटू AD इंटू AL, ठीक है। तो एरिया ट्रायंगल ADE ये होगा हमारा हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हमने AD लिया है और ऊपर हाइट हमने क्या है, जो परपेंडिकुलर है वो ये हाइट हो गई, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल BDE का एरिया निकालूंगा। ट्रायंगल BDE एक तरीके से आपको प्रूफ याद ही करना पड़ेगा। ट्रायंगल BDE का एरिया निकालूंगा, ठीक है। मतलब इस वाले ट्रायंगल का, ये वाला ट्रायंगल, ये, ठीक है। ट्रायंगल BDE का एरिया निकालूंगा। तो जब मैं ट्रायंगल BDE का एरिया निकालूंगा तो किसको बेस मानूंगा, BD को बेस मानूंगा, ठीक है। BD को बेस मानूंगा। अब मैं जब BD को बेस मानूंगा तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, जो E पॉइंट से परपेंडिकुलर गिरेगा किस पे, BD के ऊपर, ठीक है। E पॉइंट से परपेंडिकुलर गिरेगा BD के ऊपर। अच्छा, हाइट या फिर परपेंडिकुलर, कौन सा परपेंडिकुलर को हाइट लेना है, परपेंडिकुलर गिराना आपको आना चाहिए। जैसे कि मेरा ट्रायंगल ये ABC है, ठीक है। ये ABC ट्रायंगल है। तो मैं इसमें अगर BC को बेस मानूँ तो परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर मैं BC को बेस मानूँ तो A से गिरेगा परपेंडिकुलर। तो इसमें तो सिंपल है, ठीक है, वो आपका परपेंडिकुलर BC पे गिर गया। लेकिन अगर ट्रायंगल कुछ इस तरीके का आपको दे दिया जाए, इस टाइप का ट्रायंगल दे दिया जाए, अब मैं BC को बेस मानता हूँ तो फिर मैं परपेंडिकुलर कैसे गिराऊंगा, ठीक है। तो मुझे A से परपेंडिकुलर गिराना है। तो सीधी सी बात है, जो परपेंडिकुलर है B या C के बीच में नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, देखो, जब एक एंगल ऑब्ट्यूज हो जाता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो कभी भी परपेंडिकुलर जो है वो BC पे, मतलब जो बेस है, जो हमने बेस माना है उस पर नहीं गिरेगा। इसमें क्या था, ये एंगल B और एंगल C ये दोनों 90 डिग्री से छोटे थे, यानी कि एक्यूट एंगल थे। एक्यूट एंगल्स थे कौन से, एंगल B और एंगल C, ये क्या थे, एक्यूट एंगल्स थे। लेकिन अब एंगल B जो हो गया वो 90 डिग्री से बड़ा हो गया। तो एंगल B मेरा क्या हो गया, एंगल B मेरा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और एंगल C एक्यूट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एंगल B हो गया ऑब्ट्यूज। तो जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ध्यान रखो, जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा उसकी तरफ परपेंडिकुलर गिरेगा, ठीक है। ये आप याद करने के लिए कर सकते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है, B, इसकी तरफ परपेंडिकुलर गिरेगा। तो इसकी तरफ गिरे मतलब इसकी साइड। तो इसको हम बढ़ाएंगे थोड़ा सा और इधर ये हमारा इधर परपेंडिकुलर गिरेगा, कहीं M पॉइंट पे गिरेगा। तो इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, AM। इसमें जो हम हाइट लेंगे एरिया निकालने के लिए वो हो जाएगी हमारी AM। और बेस क्या होगा, बेस हमारा BC होगा। तो एरिया हमारा क्या होगा, इसका एरिया ट्रायंगल ABC का क्या होगा, एरिया ट्रायंगल ABC होगा हाफ, बेस हमने BC लिया है और हाइट क्या हो गई AM, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से हो जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से ट्रायंगल हो जाए ABC, ठीक है। अब बताओ, आप खुद वीडियो पॉज करके खुद परपेंडिकुलर गिरा के देखो A से। अगर मैंने BC को बेस माना तो A से ही गिराना पड़ेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो अब मैं बताता हूँ, A से परपेंडिकुलर गिराना है। एंगल चेक कर लो, एंगल B क्या है, एक्यूट है, सीधा दिख रहा है, 90 डिग्री से छोटा एक्यूट है। लेकिन एंगल C जो है वो क्या है, ये हमारा ये 90 डिग्री से बड़ा है, यानी कि क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ गिरता है, यानी कि मैं इस C को इधर बढ़ाऊँगा, इसको कहते हैं, और इधर परपेंडिकुलर गिराऊंगा, ठीक है। तो ये किसी, मान लो किसी N पे गिर गया, तो इसका जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी AN और बेस जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, BC। एरिया जो हो जाएगा वो इसमें हम 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ट्रायंगल ABC हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू AN इंटू BC,
ठीक है, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अच्छा, ये हम जो साइड बढ़ाते हैं, जैसे कि मैंने सी बी को बढ़ाया, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोड्यूस करना साइड को, ठीक है। तो हमने मान लो कहाँ तक प्रोड्यूस किया, सी बी को हम इस तरह एम तक प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ तक, एम तक, उससे आगे प्रोड्यूस नहीं करेंगे कि जहाँ तक परपेंडिकुलर गिर जाए, ठीक है। कहाँ तक प्रोड्यूस करेंगे, एम तक। ऐसे ही इसमें हम एन तक प्रोड्यूस करेंगे, आगे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे, एन तक बी सी साइड को बढ़ाएंगे। जब हमने इसमें बढ़ाएंगे तो इसको हम कहेंगे सी बी प्रोड्यूस टू एम, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सी बी प्रोड्यूस्ड टू एम, बी सी प्रोड्यूस्ड टू एम नहीं कहेंगे, ठीक है। बी सी प्रोड्यूस टू एम नहीं कहेंगे। बी सी प्रोड्यूस्ड टू एम का मतलब ये हो जाएगा कि बी सी मतलब सी के आगे से बढ़ाई जा रही है, लेकिन कहाँ बढ़ाई जा रही है, बी के आगे से बढ़ाई जा रही है, क्या कहेंगे, सी बी प्रोड्यूस टू एम, ठीक है। सी बी प्रोड्यूस टू एम मतलब सी बी हमने पहले बना ली और फिर उसको सी बी मतलब बी के आगे से बढ़ाई जा रही है, बी पे ख़त्म हो गया, फिर बी के आगे से बढ़ाई जा रही है, तो बी के आगे से हमने एम तक लिया है, ठीक है। बी सी प्रोड्यूस टू एम इसको नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सी बी प्रोड्यूस टू एम, ठीक है, ये नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से इसको क्या बोलेंगे, बी सी प्रोड्यूस टू एन, ठीक है। अगर मान लो ये बी होता और ये होता सी, तो बोलते सी बी प्रोड्यूस टू एन, तो इसको क्या, अगर ये बी हो गया, अगर ये सी हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, सी बी प्रोड्यूस टू एन, सी बी प्रोड्यूस टू एन, टू एन। अगर ये बी है, सी है, और पहले अगर ये सी होगा, अगर ये बी होगा तो बोलेंगे बी सी प्रोड्यूस टू एन, ठीक है। लेकिन अगर ये बी और सी है तो इसको ये नहीं बोलेंगे कि बी मतलब बी सी प्रोड्यूस टू एन नहीं बोलेंगे, ठीक है, एन नहीं बोलेंगे, ठीक है। समझ रहे ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बी है और ये सी है, ठीक है ना, अगर ये बी है, सी है, तो इसको सी बी प्रोड्यूस टू एन बोलेंगे, लेकिन बी सी प्रोड्यूस टू एन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये अब ये हमारी जो प्रूफ कर रहे हैं थेल्स थ्योरम उसमें काम आएगा। देखो एरिया ट्रायंगल एडीई हम निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे ट्रायंगल बीडीई का एरिया, ट्रायंगल बीडीई का एरिया। तो अगर मैं तो इसमें मैं बेस लूँगा बीडी को, बेस क्या लूँगा, बीडी को। अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं बीडी को बेस लूँगा तो मेरा तो मेरी हाइट क्या लूँगा मैं, ठीक है ना। आप ध्यान से देखें, देखो ये ट्रायंगल BDE है, BDE, ठीक है ना। इसमें डॉटेड लाइन को पूरी सिंपल मतलब सही से लाइन बना देता हूँ जिससे कि कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप डॉटेड बना सकते हैं, वैसे ही बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब ट्रायंगल BDE में ये अगर मैंने BD को बेस ले लिया तो परपेंडिकुलर किधर गिरेगा, देखो एंगल D जो है ये वाला, ये भी वाला एंगल EDB कह सकते हैं। एंगल EDB जो है ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो परपेंडिकुलर कहीं इधर गिरेगा, तो ये गिर चुका है इधर EL, ठीक है। EL किस पे, D को प्रोड्यूस कर दिया L तक, तो EL जो है परपेंडिकुलर है। यानी कि ट्रायंगल BDE का, अगर मैं BDE ट्रायंगल का अगर मैं BD बेस लूँगा तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, EL होगा, ठीक है ना। क्या होगा, EL होगा। तो मैं अगर ट्रायंगल BDE का एरिया लिखूँ, एरिया ट्रायंगल BDE ये मेरा हो जाएगा हाफ इंटू BD इंटू EL, ठीक है। अब मैं इसके ट्रायंगल, अब जो मैंने ट्रायंगल AD का एरिया निकाला है इससे इसको डिवाइड कर दूंगा ट्रायंगल BD के एरिया से, ठीक है। तो एरिया ट्रायंगल एरिया नाउ कह लो एरिया ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ट्रायंगल BDE, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो देखो ये 1/2 इंटू AD इंटू EL है ये, और ये क्या है नीचे 1/2 इंटू BD इंटू EL है। EL से EL कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा AD अपॉन BD आ जाएगा, ठीक है। इसको 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, पहले इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। अब दोबारा से एरिया ट्रायंगल ADE निकालेंगे, एरिया ट्रायंगल ADE, अरे यार ट्रायंगल ADE, ठीक है। एरिया ट्रायंगल ADE दोबारा से निकालेंगे। देखो अब लेकिन इस अभी हमने जो एरिया ट्रायंगल ADE निकाला था तो उसमें हमने बेस माना था AD, बेस हमने क्या माना था, AD। अब बेस मानेंगे AE, क्या मानेंगे, AE बेस मानेंगे, ठीक है। तो AE को जब बेस मानेंगे तो सीधी सी बात है परपेंडिकुलर DM हो जाएगा। तो एरिया ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने एक बेस माना AE को, तो हाइट मेरी हो गई DM, ठीक है। DM या MD कुछ भी लिख सकते हो। ऐसे ही अब हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल
EDC या CDE कुछ भी कह लो, मतलब इस वाले ट्रायंगल का EDC, ठीक है, ट्रायंगल EDC का एरिया निकालेंगे, ठीक है, ट्रायंगल EDC, ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू EC, बेस EC मानेंगे तो बेस EC हो गया, तो परपेंडिकुलर जैसे कि इसमें हमने बेस DB माना था तो परपेंडिकुलर EL हुआ था, इसी तरीके से जब इसमें बेस EC मानेंगे तो परपेंडिकुलर इसका भी क्या आएगा DM ही आएगा, ठीक है। तो हाफ इंटू EC इंटू DM, फिर से वही काम करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, एरिया ट्रायंगल ADE, इसको डिवाइड कर दिया एरिया ट्रायंगल EDC, ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू AE इंटू DM डिवाइड बाई हाफ इंटू EC इंटू DM से DM 1/2 से 1/2 आ जाएगा हमारा आंसर AE अपॉन EC, ठीक है। इसको हम क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे, सॉरी सेकंड मान लेंगे। अब आप इस फिगर को दोबारा से देखिए, ये DE लाइन जो है BC के पैरेलल है, DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल है। तो मैं ये आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो अगर उनमें से मैं किसी एक लाइन पे 2 पॉइंट A B ले लूँ और इस वाली पॉइंट पे कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लूँ और उसको मान लो C पॉइंट ले लिया और इसको मैंने A से मिला दिया, ठीक है, उसको मैंने A से मिला दिया। इसी तरीके से मैंने कोई दूसरा पॉइंट ले लिया D और उसको मैंने A से और B से फिर से मिला दिया। इसी तरीके से मैं कोई तीसरा पॉइंट मैंने E ले लिया और उसको मैंने A से और B से मिला लिया। तो इन सब से इस टाइप और जितने चाहे पॉइंट्स ले लूँ, कितने भी पॉइंट्स ले लूँ, इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकता हूँ, उन सबको A और B से मिला के ट्रायंगल बना दूँ। तो इस टाइप के जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उन सब का एरिया क्या होता है, बराबर, यानी कि ट्रायंगल ABC का एरिया, ठीक है ना, एरिया बराबर होता है, ये बराबर होता है एरिया। इसको मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छे से क्यों होता है ADB के, और ये हमारा बराबर होता है एरिया ट्रायंगल ABE, ठीक है। इसी तरीके से अगर दो पैरेलल लाइन हो, अगर ऊपर 2 पॉइंट हो A और B और नीचे कहीं पे 3 4 5 कितने ही पॉइंट ले ली जाए, ठीक है ना, और इनसे मिलकर ये क्या बने, ट्रायंगल बने, ये सब का एरिया क्या होगा, बराबर होगा CDEFG, ठीक है ना। इन सभी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, जिनका सबका बेस AB लिया है मैंने, और ये पॉइंट 2 पैरेलल लाइन है हमारी, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, और A मतलब जो अभी नीचे वाली पे AB ले लिए थे, अब मैंने बस ऊपर वाली पे AB ले लिए, ठीक है। अब ये देखो, अब दोबारा से इस फिगर पे आते हैं जो क्वेश्चन की हमारी फिगर है। देखो इसके अंदर क्या है, DE पैरेलल है BC के, ठीक है। अब D और E से ध्यान से देखो, D और E इनको अगर बेस मान लिया जाए, DE को बेस मान लिया जाए, ठीक है, DE को बेस मान लिया जाए तो इससे देखो 2 ट्रायंगल बने हुए हैं DEB, एक तो ये बना हुआ है और एक DCE, ठीक है। दोनों पैरेलल लाइन के बीच में क्या बने हुए हैं, 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, ठीक है। 2 पैरेलल लाइन के बीच में क्या बने हुए हैं, 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, ठीक है। मतलब ये हो रहा है, ये 2 पैरेलल लाइन है हमारी, ठीक है, ये D है और इधर कहीं E है, ठीक है, और BC, और 2 पॉइंट BC हैं, एक B पॉइंट इधर है और एक C पॉइंट इधर है। अब D बेस पे 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, एक ट्रायंगल ये बना हुआ है और एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल EBC, इन दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं और इसका बेस दोनों का सेम है, यानी कि DE बेस सेम है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे दोनों ट्रायंगल हैं, ये वाला ट्रायंगल जिसको हमने लिखा था BDE, ये वाला BDE वाला ट्रायंगल, और ऐसे ही ट्रायंगल हमारा जिसको हमने लिखा था EDC ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया क्या है, बराबर है, ठीक है। तो लिख देंगे, मतलब ये नीचे वाले दोनों ट्रायंगल जो हमने लिखे थे, ये वाले, ये और ये वाला, इन दोनों का एरिया क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल सिंस ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल कौन सा, EDC, ये क्या है, आर ऑन द सेम बेस, इनका सेम बेस है, सेम बेस क्या है, DE बेस है, तो आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन
सेम पैरेलल लाइंस और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, ठीक है, इसलिए जो एरिया इनका हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल BDE ये बराबर हो जाएगा एरिया ट्राइंगल EDC, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, तीसरा मान लिया, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड से देखो, ये सेकंड है और सेकंड, तो इस ट्रायंगल EDC की जगह मैं क्या रख दूंगा इस सेकंड में, क्योंकि ट्रायंगल EDC जो है वो BD के बराबर है, ठीक है। या फिर सेकंड, थर्ड और फर्स्ट भी ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं थर्ड और फर्स्ट ले लिया तो ट्रायंगल BD की जगह क्या रख दूंगा, ट्रायंगल BD की जगह मैं रख दूंगा, क्योंकि ट्रायंगल एरिया जो है इनका वो बराबर है, तो एरिया इसकी जगह ट्रायंगल EDC रख दूंगा, ठीक है ना। इस पूरे की जगह एरिया ट्रायंगल BD की जगह क्या रख दूंगा, एरिया ट्रायंगल EDC, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हैं, और फर्स्ट और या फिर सेकंड और थर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रॉम मैंने ले लिया मान लो फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएगा, यही AD/BD तो इधर ही रहेगा, और इधर एरिया ट्रायंगल ADE, एरिया ट्रायंगल ADE नीचे हो जाएगा एरिया ट्रायंगल EDC आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा AD/BD के बराबर। इसको मैंने मान लिया क्या, चौथा, ठीक है। अब चौथे से अब देखो ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल ADE/एरिया ट्रायंगल EDC, ठीक है। यहाँ पे भी यही आ रहा है और यहाँ पे भी, और सेकंड वाले में देखो इसमें भी आ रहा है एरिया ट्रायंगल ADE/एरिया ट्रायंगल EDC, ठीक है ना। तो इससे क्या मतलब हो गया, हमने फोर्थ और सेकंड से, फ्रॉम फोर्थ एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल ADE/एरिया ट्रायंगल EDC ये आ रहा है AD/BD, और ये क्या कह रहा है एरिया ट्रायंगल AD/एरिया ट्रायंगल EDC ये क्या कह रहा है AE/EC की, यानी कि AE/EC, यानी कि AE/EC किसके बराबर हो जाएगा, AD/BD के बराबर हो जाएगा, या फिर कह लो AD/BD इक्वल हो जाएगा AE/EC की, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था, टू प्रूफ AD/DB इक्वल टू AE/EC, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। अगला सवाल देखते हैं। अभी हमने जो थ्योरम प्रूफ करी है उसमें हमें क्या प्रूफ करना था, कि हमें ये प्रूफ करना था कि AD/DB इक्वल टू AE/EC है, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। लेकिन अगर हमें वो क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव करके भी दिया सकता है, अगर हमको ये दिए दे कि हमको क्या दे प्रूफ करने के लिए AD/AB क्या दे दे, आप ये प्रूफ करिए कि AD/AB वो बराबर है AE/AC के, AE/EC के, एक तो ये करके दिया जा सकता है और दूसरा दिया जा सकता है, आप ये प्रूफ करिए कि BD/AB ये इक्वल है हमारा EC/AC के, ठीक है। मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि AD और इसका रेशियो पूरी साइड से अब ले लिया, मतलब AD का जो हमने प्रूफ की थी थेल्स थ्योरम उसमें तो क्या था AD/DB, AD का DB से रेशियो था, लेकिन अब क्या प्रूफ करने को कह रहा है, ध्यान से देखिए कि AD का रेशियो पूरा क्या ले लिया, अब DB से नहीं लिया, अब ये DB की जगह क्या हो गया AB हो गया, मतलब पूरी साइड हो गई AB। इसी तरीके से AE तो रहा है, लेकिन EC की जगह क्या हो गया है, EC की जगह हो गया AC, सॉरी यहाँ पे AC लिख लो आप, AC, ठीक है ना। EC ये क्या हो गया है AC हो गया है, ठीक है ना। EC की जगह क्या हो गया AC, मतलब पूरी की पूरी साइड हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से एक और ये प्रूफ करने को दिया जा सकता है क्या BD/AB मतलब ये छोटी वाली और फिर ये पूरी बड़ी वाली साइड अपॉन AB इक्वल टू EC/AC। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले तो आपको ये थेल्स थ्योरम ही प्रूफ करनी पड़ेगी, आपको इस रिजल्ट तक आना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे ये दोनों प्रूफ हो जाएंगे, जब आपका एक बार ये निकल गया इससे ये दोनों प्रूफ हो जाएंगे, तो ये इससे इन दोनों को प्रूफ करना बहुत आसान है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर प्रूफ करने को आ जाए तो पहले तो पूरी थेल्स थ्योरम आपको प्रूफ करनी पड़ेगी, थेल्स थ्योरम प्रूफ करने के बाद आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, इसके बाद इससे हम इन दोनों को प्रूफ कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, बड़ा आसान है। तो AD/DB हमारा हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है, मान लो थेल्स थ्योरम से पूरा प्रूफ कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको उठाया, पहले को प्रूफ कर रहे हैं, मान लो पहले वाले को प्रूफ कर रहे हैं, तो AD/DB हमारा क्या आ गया था AE/EC आ गया था, AE/EC
ई सी आ गया था, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे नीचे ए बी बनाना है, ठीक है। डी बी की जगह क्या बनाना है, ए बी बनाना है, और ए सी की जगह क्या बनाना है, नीचे ई सी बनाना है, ठीक है। मुझे डी बी की जगह ए बी बनाना है और ई सी की जगह ए सी बनाना है, और ए डी और ए ई को छेड़ना नहीं है, ए डी और ए ई वैसे ही रहने चाहिए, ठीक है। तो जिस चीज़ को छेड़ना नहीं है, जिस चीज़ को छेड़ना नहीं है उसको क्या ले लो, नीचे ले लो, इसको डिनोमिनेटर में ले लो, और जिसको बदलना है उसको ऊपर ले लो। कोई एक चीज़ को याद कर लो, जिस चीज़ को बदलना है उसको क्या ले लो, न्यूमरेटर में ले लो। तो इसको न्यूमरेटर में ले लेंगे, किसको, डी बी को हमें बदलना है, तो डी बी को हमने न्यूमरेटर में ले लिया, मतलब इसको दोनों का रेसिप्रोकल करके लिख दिया फ्रैक्शन का, डी बी अपॉन ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी अपॉन ई, क्योंकि इन्हें हमें बदलना है, डी बी और ई सी को बदलना है, ठीक है। अब देखो डी बी, इसकी जगह हमें क्या लेके आना है, डी बी की जगह क्या लेके आना है, ए बी बनाना है, और ई सी की जगह ए सी बनाना है। अब डी बी की जगह मैं क्या कहता हूँ, डी बी की जगह ए बी कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं डी बी में, अगर इस डी बी में मैं ए डी को जोड़ दूँ तो ए बी आ जाएगा, डी बी में क्या कर दूँ, ए डी को जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो डी बी में अगर मैं ए डी को कैसे जोड़ूंगा, उसका तरीका ये है कि दोनों साइड में +1 कर दूंगा, +1 इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई +1, दोनों साइड +1 कर दिया। जैसे ही +1 करूँगा तो क्या होगा, ये ए डी, या तो +1 कह के समझ लो, ठीक है, या फिर एक और तरीका समझने का है, अगर +1 से समझ में नहीं आए देखो तो और अच्छा तरीका बताता हूँ, छोड़ो ये तो किताबी तरीका है और अच्छा। देखो अब मुझे क्या करना है, डी बी में ए डी जोड़ना है, तो डी बी में ए डी जोड़ने का क्या तरीका है, मैंने ये किया डी बी अपॉन ए डी, इसमें जोड़ लिया मैंने, ए डी तो जोड़ना ही जोड़ना है, ठीक है, लेकिन ए डी को डिवाइड कर दिया, ठीक है, मतलब मैंने 1 जोड़ लिया एक तरीके से, इधर कट के 1 आ जाएगा। अब मैंने 1 इधर इस साइड जोड़ा है तो मुझे 1 उस साइड भी जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ई सी अपॉन ए ई, ठीक है। इसमें मैंने क्या जोड़ लिया, 1। अब 1 को मैंने क्या लिख लिया, अब मुझे अगर मैं ई सी में ए ई जोड़ूंगा तो ए सी आ जाएगा, तो ई सी में मैं ए ई जोड़ूंगा तो मैंने क्या करना, ऊपर ए ई जोड़ना है मुझे ई सी में, और डिवाइड बाई ए ई कर लिया। अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने दोनों साइड 1 जोड़ना है, ये क्या है, इसको काटेंगे ये भी 1 आ जाएगा, और ये भी दोनों साइड 1 जोड़ लिया, इक्वल टू के दोनों साइड मैंने क्या किया, LHS और RHS में 1 जोड़ लिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इक्वेशन में, ठीक है ना। तो देखो अब इनका ए डी LCM में, तो दोनों का ए डी नीचे आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा डी बी प्लस ए डी इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा ए ई, इधर ऊपर हो जाएगा ई सी प्लस ए ई, ठीक है। इधर हो जाएगा क्या, डी बी और ए डी मिल क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखो फिगर में, डी बी और ए डी मिल ए बी बना रहे हैं, तो ऊपर हो जाएगा ए बी अपॉन ए डी। इसी तरीके से ई सी और ए सी मिल हो जाएंगे, ई सी और ए ई मिल हो जाएंगे ए सी ए ई, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है, तो इसका दोबारा से रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा प्रूफ, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ए सी, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। पहला वाला प्रूफ हो गया, अब ऐसे ही दूसरा वाला प्रूफ कर लेंगे। दूसरे वाला प्रूफ करने में क्या है, बी डी अपॉन, हमें क्या है, ये हमको पता है, तो पहले तो इसको लिख लेंगे, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब मुझे क्या लेके आना है, देखो क्या चेंज है, डी बी यानी कि बी डी सेम ही है, ई सी सेम है, चेंज क्या करना है, ये ऊपर वाले चेंज करने हैं, तो जो एक सेकेंड, इस, हाँ ये ऊपर वाले चेंज करने हैं, डी बी है, ई सी सेम है, ए डी, हाँ ये चेंज करना है, तो ए डी की जगह क्या लेके आना है, ये ए बी लेके आना है, ठीक है, और ए ई की जगह क्या लेके आना है, ए सी लेके आना है, ठीक है। तो जो चेंज करने वाले वो हमारे ऊपर ही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो फिर से वही करेंगे, ए डी अपॉन डी बी, इसमें दोनों साइड मैंने क्या जोड़ लिया, 1 जोड़ लिया, +1, 1 को क्या लिखूंगा मैं, अगर मैं ए डी में डी बी जोड़ दूँ, देखो डी बी तो सेम रखना है, लेकिन मुझे क्या लेके आना है, नीचे ए बी लेके आना है, मतलब ए बी लेके आना है, वो पहले ऊपर आ जाएगा और फिर नीचे उसको उसका रेसिप्रोकल कर देंगे बाद में, तो फिर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ए बी लेके आना है कुल मिला के, तो ए डी में डी बी जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो ए डी में मुझे क्या जोड़ना है, डी बी जोड़ना है, तो मैंने 1 को क्या लिख लिया, फिर डी बी अपॉन डी बी। ऐसे ही इधर मुझे क्या लेके आना है, ए सी बनाना है, तो ए सी बनाने के लिए मुझे ए ई में क्या जोड़ना पड़ेगा, ई सी जोड़ना पड़ेगा, तो 1 को मैंने लिख लिया ई सी अपॉन ई सी, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम डी बी आ जाएगा, ए डी और डी बी मिलके क्या बन जाएंगे, ए डी और डी बी मिलके ए बी बन जाएंगे, और ए ई और ई सी मिलके क्या बन जाएंगे, ए सी बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, ई सी, ए ई और ई सी ऊपर जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएंगे, ए सी बन जाएंगे। प्रूफ क्या करना था, प्रूफ ये करना है कि बी डी अपॉन
ए बी इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी है, तो ठीक है। बी डी बस ये ऊपर लिखा हुआ है तो इसको डी बी को बी डी करके लिख दो, और क्या इनका रेसिप्रोकल ले लो, तो रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। तो ये डी बी लिखा है, इसको ऊपर बी डी करके जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे लिख देते हैं, और ए बी नीचे आ गया और ई सी ऊपर लिख दिया और ए सी को नीचे। रेसिप्रोकल दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लिया, जो चाहिए था वो प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, इसको कोरोलरी कहते हैं। कोरोलरी इसलिए कि जो हमारा रिजल्ट आ चुका है इससे ये प्रूफ होती हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कोरोलरी। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें डी ई पैरेलल है बी सी के, तो तीन चीज़ें होंगी। पहली तो यही होगी कि डी ए डी अपॉन जो हमारा थेल्स थ्योरम से पहला रिजल्ट आया था, ए डी अपॉन डी बी, वो बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी, ए डी का रेशियो पूरी साइड से ए डी अपॉन ए बी, और ए ई का रेशियो पूरी साइड से ए ई अपॉन ए सी, ये भी बराबर होगा। और तीसरा ये होगा, ये दोनों ये सेकंड और थर्ड में रिजल्ट अभी मैंने आपको कोरोलरी में निकाल के दिखाए हैं। और डी बी तीसरा क्या होगा, ये नीचे वाली छोटी वाली साइड यानी कि डी बी या बी डी, कुछ भी कह लो, बी डी कह लो, चलो बी डी अपॉन ए बी, ये बराबर होगा सी ई अपॉन ए सी, ठीक है। सी ई अपॉन ए सी के बराबर होगा। तो ये मेरे तीन रिजल्ट आ गए। अगर डी ई किसी ट्रायंगल में बी सी के पैरेलल है तो ये तीन चीज़ होंगी, ठीक है। मतलब इस वाली छोटी वाली साइड का रेशियो पहले इस छोटी वाली साइड से, और वो बराबर होगा इस छोटी वाली साइड यानी कि ए ई का रेशियो इस छोटी वाली साइड से। दूसरा क्या होगा, इस छोटी वाली साइड का पूरी लंबी वाली साइड से, वो बराबर होगा इस छोटी वाली साइड का पूरी लंबी वाली साइड से। और तीसरा ये नीचे का जो सेगमेंट हमारा ये डी बी डी, इसका जो रेशियो होगा पूरे ए बी के रेशियो से, वो बराबर होगा नीचे वाला सेगमेंट जो ई सी है, इसका रेशियो पूरे लंबी वाली साइड यानी कि ए सी से इक्वल होगा, ठीक है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स मतलब होता है उल्टा, जो थेल्स थ्योरम का उल्टा होता है वो भी सही होता है। मतलब अगर आपको ये दे रखा है कि कोई ट्रायंगल है हमारा ए बी सी ट्रायंगल है, उसके अंदर क्या है, कोई पॉइंट डी है और कोई पॉइंट ई है, और ये डी और ई पॉइंट इस तरीके से हैं कि ए डी का रेशियो डी बी से ये बराबर है ए ई का रेशियो ई सी के। ये क्या है, ये चीज़ गिवन है, ये आपको दे रखी है कि ए डी का रेशियो डी बी से और ए ई का रेशियो ई सी है, ई सी से बराबर है। यानी कि डी और ई पॉइंट इस तरीके से हैं कि ए डी का रेशियो डी बी से वो बराबर है ए ई का रेशियो ई सी से। तो आपका डी ई जो होगी वो पैरेलल होगी बी सी के, डी ई जो लाइन होगी वो आपकी पैरेलल होगी बी सी से, ठीक है। इसको कहते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, मतलब थेल्स थ्योरम का उल्टा, ठीक है। तो अगर ये चीज़ दे रखा है तो ये चीज़ होगी, ठीक है ना। ऐसे टिक नहीं लगाना है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो डी हमारा जो है पैरेलल टू बी सी होगा। इसका प्रूफ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं करा नहीं रहा हूँ। तो आपको बस इसका कन्वर्स भी पता होना चाहिए। क्या, अगर दो पॉइंट डी और ई इस तरीके से दे रखे हैं कि उनका ये रेशियो दे रखा है, तो ये डी ई हमारी लाइन बी सी के पैरेलल होती है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।